एक ऊंची इमारत की 7वीं मंजिल का एक छोटा कमरा। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी, एक छोटी मेज, एक डायरी और एक बड़ी खिड़की है। खिड़की से शहर का नजारा दिखता है। आरव, 15 साल का लड़का, और एक छोटी लड़की सामने वाली इमारत में रहती है। आरव हमेशा एक साधारण नीली टी शर्ट और ग्रे पैंट में दिखता है। सुबह के 7 बज रहे हैं। आरव खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठा है। उसके हाथ में एक डायरी और पेन है। उसका चेहरा एकदम शांत है। आंखों में सूनापन है। बाहर सुबह का सूरज हल्का हल्का चमक रहा है। गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। आरव का विचार, हर सुबह एक ही तरह की शुरुआत होती है। शहर जागता है, पर मैं नहीं। मैं बस देखता हूं और लिखता हूं। पर क्या लिखता हूं? शायद सिर्फ यादें, या उन यादों का खालीपन। खिड़की से स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस जाते लोग, एक फूल बेचने वाला अपनी साइकिल पर जाते हुए दिखता है। आरव अपनी डायरी में बस कुछ लाइनें लिखता है, फिर रुक जाता है। दीवार पर एक तस्वीर लगी है, आरव की बहन अनवी की, जो हंस रही है। पिछले साल इसी खिड़की पर अनवी बैठती थी। वह हर सुबह खिड़की खोलकर कहती थी, देखो आरव, आज सूरज कितना सुंदर है। उसकी आवाज अब भी कानों में गूंजती है। पर वो चली गई। उसकी आंखें हल्की सी नम होती हैं। फिर वह खुद को संभालता है। एक चिड़िया खिड़की पर आकर बैठती है। आरव उसे ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वह डायरी बंद करके मेज पर रख देता है। सूरज की रोशनी तेज हो चुकी है। बाहर का नजारा बदल गया है। अब ज्यादा लोग नहीं हैं, पर गाड़ियों का शोर है। तभी सामने वाली इमारत की खिड़की पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वह आरव को देखती है, मुस्कुराती है। आरव एकदम से चौंक जाता है। वह लड़की को देखकर अपनी आंखें मसलता है, जैसे यकीन न हो। लड़की फिर से मुस्कुराती है और अपना हाथ हिलाती है। आरव का विचार, 1 महीने से मैं उसे देख रहा हूं, पर आज आज उसने मुझे देखा। आज उसने मुझसे बात की, बिना बोले। सिर्फ उन दोनों के बीच की खिड़की से होने वाली बातचीत पर केंद्रित होती है। वे दोनों रोज एक ही समय पर खिड़की पर आते हैं। लड़की कभी कभी अपनी गुड़िया दिखाती है, कभी हाथ से कोई आकृति बनाती है। आरव भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया देना सीखता है। उसकी डायरी में पहली बार किसी और के बारे में लिखा जाता है। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। आरव खिड़की के पास बैठ जाता है और बारिश की बूंदों को देखता है। वह डायरी खोलता है और उसमें उस लड़की का एक स्केच बनाता है। उसकी आंखों में उदासी की जगह अब एक नई चमक है। अगले दिन लड़की खिड़की पर नहीं आती। आरव बेचैन होकर पूरी रात वहीं बैठा रहता है। उसकी आंखों में फिर से डर और चिंता लौट आती है। सुबह होती है। एक आदमी सामने वाली इमारत से निकलकर आरव के घर आता है। वह दरवाजा खटखटाता है। आदमी, लड़की का पिता। मैं उस लड़की का पिता हूं। वो पूछती थी कि क्या वो लड़का बोलता नहीं है। वो पूछती थी कि वह हमेशा क्यों उदास रहता है। ये सुनकर आरव की आंखें भर आती हैं। वह पहली बार दरवाजे पर जाता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। आरव, धीरे से, वह वह अब ठीक है? आदमी, हाँ, उसे थोड़ी तबीयत खराब थी, पर अब वह ठीक है। वह बहुत हिम्मत वाली है। आरव दरवाजे से हटकर अपनी खिड़की के पास जाता है। अपनी डायरी बंद करता है। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आते हैं। वह रोता है। यह खुशी और दुख का मिला जुला पल है। आरव का विचार, शायद मेरी बहन को भी किसी ने देखा होता। शायद उसे भी किसी ने पूछा होता। पर आज आज मैंने किसी और को उदास नहीं होने दिया। आरव अपनी डायरी को मेज पर रखता है। वह खिड़की से दूर जाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। बाहर से हल्की धूप आ रही है।